ठीक है, चलें अब इस बात का फैसला कर ही लेते हैं कि काकाटो, मकाओ में से कौन सा तूता बेहतर है। अगर आप एक फरों वाले दोस्त को अपने घर लाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपने शायद इन दोनों को ही सबकी तवज्जो हासिल करते देखा होगा। सबसे पहले काकाटो, ये तो मुकम्मल तौर पर दिल मोह लेने वाले होते हैं। अपनी अजीब व गरीब सर की कलगी मजाहिया शख्सियत के साथ काकाटो आपको हर रोज हिंसाएंगे। इन्हें प्यार करना पसंद है, ये गहरा रिश्ता बनाते हैं और हाँ, ये वाकई ड्रामा क्वीन होते हैं। लेकिन खबरदार, काकाटो तवज्जो के भूखे होते हैं। अगर आप उन्हें ज्यादा देर तक अकेला छोड़ देंगे तो वो आपको बता देंगे, आमतौर पर चीख कर। अब मकाओ, ये तो वाकई शो स्टॉपर होते हैं। उनकी बड़ी दमों और चमकदार रंगों के साथ मकाओ बुनियादी तौर पर चलते फिरते कोस कज़ह होते हैं। ये बहुत होशियार होते हैं, उन्हें पहेलियां पसंद होती हैं और ये हर किस्म की चालें सीख सकते हैं। मकाओ चंचल, थोड़े शरारती और बहुत मिलनसार होते हैं, लेकिन ये आजाद भी होते हैं। उन्हें मुसलसल प्यार की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें अपने पर फैलाने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है। तो कौन सा बेहतर है? अच्छा, ये आप पर मुनहसर है। अगर आपको एक चिपकने वाला, प्यार करने वाला परिंदा चाहिए और आप ज्यादातर वक्त घर पर रहते हैं, तो एक काकाटो आपका दिल चुरा सकता है। लेकिन अगर आप फाल हैं, बड़ी शख्सियतों को पसंद करते हैं और एक सातूता चाहते हैं जो हर मेहमान को हैरान कर दे, तो एक मकाओ आपका बेहतरीन साथी हो सकता है। आप जो भीजने याद रखें, दोनों को ढेर सारा प्यार, तवज्जो और सब्र की जरूरत होती है। तोते कई दहाइयों तक जिंदा रहते हैं, लिहाजा आप सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं चुन रहे, आप एक जिंदगी भर का साथी चुन रहे हैं। तो काकाटो या मकाओ, आप किसे घर ला रहे हैं? मुझे तबसरों में बताएं।